यह कहानी जूल्स वर्न के उपन्यास 20,000 लीग्स अंडर द सी से ली गई है, जिसमें समुद्री जीवों की रहस्यमयी दुनिया का वर्णन किया गया है। हमारी फ्रिगेट युद्धपोत वापस लौटना चाह रही थी, लेकिन तभी एक अद्भुत समुद्री जीव हमारे पास बहुत तेजी से आ गया। उसकी गति हमारी युद्धपोत से दोगुनी थी। हम सभी हक्का बक्का रह गए और डर के मारे कुछ कह ही नहीं पाए। वो जीव इतनी तेजी से हमारे चारों ओर घूमने लगा और हमें बिजली जैसी चमक से ढक लिया। ऐसा लगा जैसे किसी भी पल वो हमारे जहाज से टकरा सकता है। इसी बीच मैंने देखा कि हमारा युद्धपोत उस जीव का सामना करने के बजाय पीछे हट रहा था। मैंने कमांडर फरागुट से पूछा और उन्होंने कहा, प्रोफेसर अरोनेक्स, मुझे नहीं पता कि यह कौन सा डरावना जीव है और मैं इस अंधकार में अपने जहाज को खतरे में नहीं डालना चाहता। उन्होंने कहा कि वे दिन के उजाले तक इंतजार करेंगे ताकि बेहतर तरीके से इस समस्या का सामना कर सकें। पूरी रात जहाज का क्रू जागता रहा, कोई भी सोने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। जीव ने हमारे चारों ओर घेरा बनाया और फिर आधी रात के करीब अचानक गायब हो गया। कुछ समय बाद एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे किसी बड़े जानवर ने पानी उछाला हो। कमांडर फरागुट, नेड लैंड और मैं जहाज के डेक पर खड़े होकर उस दिशा में देख रहे थे जहां से आवाज आई थी। नेड लैंड ने कहा, यह आवाज भेल जैसी लग रही है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज है। सुबह होते होते हमें फिर से उस जीव की झलक मिली जो अब्राहम लिंकन से कुछ मील की दूरी पर था। हमने अपनी बंदूकें और हारपून तैयार कर लिए। नेड लैंड, जो एक कुशल हारपूनर था, अपने हथियार को और तेज करने लगा। 8 बजे तक कोहरा छंट गया और फिर नेड ने उस जीव को देख लिया। जहाज के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। वो जीव हमारे जहाज से कुछ दूरी पर पानी में ऊपर आया। कमांडर ने आदेश दिया कि हम पूरी गति से उस जीव की तरफ बढ़े। पर जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, वो जीव और तेजी से दूर जाने लगा। इस प्रकार यह पीछा लगभग 3/4 घंटे तक चला, लेकिन हम उसके पास नहीं पहुंच पाए। कमांडर ने तोप से हमला करने का फैसला किया। तोप दागी गई, लेकिन गोला उस जीव के ऊपर से निकल गया। फिर एक अनुभवी तोपची ने गोला दागा, जो सीधे उस जीव पर लगा, लेकिन गोला जीव की सतह से टकराकर समुद्र में गिर गया। तोपची ने निराश होकर कहा, इस जीव की खाल 6 इंच मोटी कवच की तरह है। रात के करीब 10 बजे जीव की रोशनी फिर से दिखाई दी। यह जीव अब थका हुआ लग रहा था और कमांडर फरागुट ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। जहाज को धीरे धीरे उस जीव के पास ले जाया गया। डेक पर सन्नाटा छा गया था। नेड लैंड ने अपनी हारपून फेंकी, लेकिन हारपून उस जीव से टकराकर लौटी और तभी अचानक एक तेज पानी की बौछार जहाज पर गिरी। जहाज हिल गया और मैं रेलिंग से नीचे समुद्र में जा गिरा। यह कहानी समुद्री यात्रा, साहस और रहस्यमय जीवों के साथ एक खतरनाक मुठभेड़ का वर्णन करती है।